हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं क्लास 9th के साइंस से चैप्टर नंबर 3 है हमारा एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स यानी कि परमाणु और अणु। देखो, इस चैप्टर के जितने भी टॉपिक्स हैं वो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। हम बार जब भी आते हैं इस चैप्टर के को लेकर के तो इसके बारे में जरूर बात करते हैं। क्यों? क्योंकि 10th में वो यूज आने वाले हैं, तुम्हारे 11th 12th में तो आने वाले हैं ही। अगर छोड़ के जाओगे तो निश्चित तौर पर वहां पर तुमको फिर से सीखना पड़ेगा यही सारी बातें। तो एक काम करो, अभी सीख लो, ठीक है। यहां पर हमको क्या जानना है आज के वीडियो में? आज के वीडियो में हमको यहां पर जानना है संकेत। संकेत क्या होता है? अगर हम अपने सामान्य जीवन में बात करें संकेत होता क्या है, तो सामान्य जीवन में जनरली किसी भी बात को समझाने के लिए, आसानी से समझाने के लिए, कम समय में समझाने के लिए या समझने के लिए हम लोग संकेत का अलग अलग प्रकार के संकेतों का प्रयोग करते हैं, ठीक है जी। जैसे अगर मान लो तुम सड़क पर चल रहे हो तो आगे छोटा सा एक बोर्ड लगा होगा, वहां पर ये नहीं लिखा हुआ कि आगे पेट्रोल पंप है, वहां पर एक सांकेतिक रूप से पेट्रोल पंप का चित्र बना होगा जो देख करके हम लोग समझ जाते हैं कि आगे पेट्रोल पंप है। इसके अलावा बहुत सारे फॉर्म जब तुम भरने के लिए जाते हो स्कूल में, अगर जाते हो तो वहां पर, या फिर कोई दूसरा फॉर्म भरने के लिए जाते हो तो वहां पर एम और एफ लिखा होता है। एम फोर होता है मेल और एफ फोर होता है फीमेल, मतलब तुम्हारा जेंडर पूछा जा रहा है। तो यहां पर एम और एफ क्या है? जेंडर का सिंबल यानी कि संकेत है। बातें समझ में आ रही? अब यहां पर तत्व तो 118 है, ये तुमको पता होना चाहिए। कितने तत्व है? 118 एलिमेंट है। तो 118 तत्व है, तो इसको हम नाम के साथ ही क्यों नहीं याद कर सकते हैं? बिल्कुल याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नाम याद होना भी चाहिए सबको। और ज्यादा मुश्किल भी नहीं है 118 तत्वों का नाम याद रखना। अगर सिर्फ नाम याद रखने की बात रहती तो कोई दिक्कत ही नहीं था, हम याद आसानी से रख सकते थे, संकेत की कोई जरूरत ही नहीं थी। सिर्फ नाम याद नहीं रखना है। सबसे पहली बात तो तुमको क्या है कि इसका नाम तो याद रखना ही 118 तत्वों का। इसके अलावे इसके जो केमिकल रिएक्शन होंगे, इसके केमिकल रिएक्शन होंगे, इसके फॉर्मूला बनेंगे, ठीक है। ये सबको भी तो याद रखना है। इसके प्रॉपर्टीज को याद रखना है। क्या याद रखना है? प्रॉपर्टीज को याद रखना है, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार से हो रहा है ये दिखाना है, सूत्र हमको दिखाना है, गुण को दिखाना है। इसके लिए सिर्फ ये याद होना, नाम याद होना काफी नहीं है। क्यों नहीं काफी है? एक उदाहरण से समझाते हैं। जल का सूत्र होता है तुम्हारा H2O। क्या होता है? H2O। अगर मान लो हमारे पास संकेत नहीं होता तो हम क्या लिखते? हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन। इसका मतलब हम ऐसे लिखते, या हो सकता है ऐसे भी नहीं लिखते, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी लिखते 2 हाइड्रोजन प्लस 1 ऑक्सीजन। हो सकता है शुरुआती समय में कैसा भी लिखते, ठीक है। तो ये जो सूत्र बना है तुम्हारा जल का, ये संकेत से ही बना है। देखो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संकेत से बना है, और इसका कुछ अपना एक अलग मतलब होता है। बातें समझ में आ रही? जो हमारे काम को ही कहीं का, ऐसा जल का मतलब ये नहीं कि H2O लिख दिए, इसके अंदर बहुत सारी सूचनाएं हैं। जब हम पढ़ेंगे कि रासायनिक सूत्र से हमको क्या सूचना मिलती है, संकेतों से क्या सूचना मिलती है, तो वहां पर हम बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो इससे हमको बहुत सारी सूचनाएं मिल जाती। जैसे हम बात कर ले कि इसमें H2O से क्या पता चल रहा है कि जल जो बन रहा है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बन रहा है। जल के एक अणु में हाइड्रोजन के 2 परमाणु, ऑक्सीजन के 1 परमाणु है, ठीक है। ये H2O जो दिख रहा है ये एक अणु जल का है, एक अणु जल का है। साथ ही साथ यह 1 मोल, इसमें 1 मोल जल के एक अणु जो है वो 1 मोल के बराबर होता है। ये सारी बात यहां पर जो है हमको पता चल रही है, ठीक है जी। ये सारी बात हमको यहां से पता चल रहा है। तो अगर हमारे पास आ जाए, फिर से वही पर आ रहे, अगर हमारे पास ये संकेत ना हो तो फिर तो हम ऐसे लिखेंगे। अभी इसको छोड़ दो, अगर रासायनिक अभिक्रिया हमको व्यक्त करना है, सपोज हम लिखते हैं H2 प्लस में O2 और ये कर देते हैं H2O, ये जल बन रहा है। तो अगर समझो हमारे पास संकेत है ही नहीं और रासायनिक अभिक्रिया लिखने का तरीका भी नहीं है तो क्या दिक्कत होगा? फिर हम क्या करेंगे? हाइड्रोजन लिखेंगे प्लस ऑक्सीजन लिखेंगे और यहां पर जल लिखेंगे। अब यहां पर समस्या क्या है? इससे पता नहीं चल रहा है बाबू कि हाइड्रोजन के कितने एटम्स है, ऑक्सीजन के कितने एटम्स है, जल के कितने एटम्स है। तो इसमें एक अलग हमको दिमाग लगाना पड़ता, अलग बातें यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा या लिखना ही पड़ेगा बाबू कि हाइड्रोजन के 2 परमाणु, 2 परमाणु, ऑक्सीजन के 2 परमाणु, 2 परमाणु मिल के जल का एक अणु।
या ऐसे भी बोल सकते हैं अपन, हाइड्रोजन का एक अणु ऑक्सीजन का एक अणु मिल करके जल का एक अणु का निर्माण करता है। अब ऊपर वाले ये संकेत वाले रिएक्शंस को देखते हैं ना, तो इतना हमको माथा लगाने की जरूरत नहीं है, इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, इसे पता ही चल रहा है। देखो हाइड्रोजन का एक अणु है, ऑक्सीजन का एक अणु है, जल के एक अणु का निर्माण कर रहा है। हाइड्रोजन के एक अणु में 2 परमाणु है, यानी कि हाइड्रोजन के 2 परमाणु ऑक्सीजन के 2 परमाणु के साथ संयोग करके हाइड्रोजन के 2 ऑक्सीजन के 1 परमाणु का निर्माण कर रहा है। ठीक है, हालांकि यहाँ पर जो है ना, जब तक इसको संतुलित ना कर ले तब तक ये पूरी तरह से सही नहीं है रिएक्शन। ठीक है, संतुलित करने के बाद ही सही होता है। बस हम समझाना ये चाह रहे हैं कि अगर हमारे पास संकेत ना हो तो क्या समस्या उत्पन्न हो सकती है। अब सबसे पहली बार जो है संकेत के बारे में बात किसने शुरू किया, वही थे हमारे डाल्टन महाराज थे। इन्होंने सबसे पहले संकेत के बारे में बात किया, लेकिन दिक्कत यह है कि जब इन्होंने संकेत के बारे में बात किया तो उसमें बहुत कम तत्व थे, है ना, और उन कम तत्वों को का ही संकेत इन्होंने दिया। जो तुम चित्र में देख रहे हो ना, वो डाल्टन के संकेत है। ठीक है, देन इसके बाद एक और व्यक्ति थे डाल्टन का जो चित्रात्मक संकेत जो तुम देख रहे हो अभी भी चल रहा है। इसके बाद एक और व्यक्ति थे बर्जिलियस। कौन थे? बर्जिलियस। इन्होंने बताया या इन्होंने सुझाव दिया कि जो हम तत्वों का नाम लिखते हैं ना, जैसे हम लिखते हैं कार्बन, जैसे हम लिखते हैं कार्बन, जैसे हम लिख रहे हैं मैग्नीशियम, जैसे हम लिख रहे हैं बोरन, तो इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि क्यों ना हम तत्व का जो पहला अक्षर है उसको ही संकेत बना दे, या हम बोल देते बाबू सी लिखा होगा बाबू तो ये सी का मतलब कार्बन है, एम लिखा है इसका मतलब मैग्नीशियम है, बी लिखा है इसका मतलब बोरन है। तो सबसे पहले बर्जिलियस ही व्यक्ति थे जिन्होंने क्या बताया कि किसी भी तत्व को सूचित करने के लिए जो है ना उसका पहला अक्षर यूज में ले सकते, प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद भी एक लंबा समय लगा, तत्व के संकेत आने में एक लंबा समय लग गया, क्योंकि साइंस है ना, साइंस में सारे कार्य जो होता है एक्सपेरिमेंटल होता है, वो पूर्ण रूप से संतुष्टि जब तक ना मिल जाए तब तक जो है हम किसी भी बात को नहीं मान लेते हैं साइंस में। ठीक है जी, ये हो गया तुम्हारा। अब समझो, तो वैज्ञानिकों के पास संकेत लिखने के ऐसे कौन से तरीके हैं? संकेत लिखने के तरीके, लिखने के तरीके या नियम बोल सकते हैं। किस नियम के आधार पर वैज्ञानिक संकेत लिखते हैं? देखो ऐसा नहीं है कि जिस नियम के आधार पर वैज्ञानिक संकेत लिख रहे हैं उस नियम के आधार पर हम भी संकेत लिख सकते हैं? बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं। जो संकेत एक बार तुम्हारे बुक में प्रिंटेड है, जो प्रेरित टेबल में है, वही संकेत का उपयोग करना है, अदरवाइज किसी दूसरे संकेत का उपयोग तो तुम कर ही नहीं सकते हो। ठीक है जी, तो वैज्ञानिक क्या बताते हैं कि संकेत लिखने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि तत्व का प्रथम अक्षर लो, तत्व के प्रथम अक्षर से संकेत लिखो। क्या करो? तत्व के प्रथम अक्षर से संकेत लिखो। जैसे हम बोले बाबू कार्बन, तो कार्बन को हमने लिख दिया सी। हम बोले बाबू बोरन, बोरन का लिखा हमने बी। हमने बोला क्या? हमने बोला नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का हमने लिखा एन। हमने बोला ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का हमने लिखा ओ। ठीक है, हमने लिखा फास्फोरस, तो फास्फोरस का हमने लिखा पी। ये देखो सारे, कार्बन सी से शुरू होता है तो सी हमने लिखा, बोरन बी से शुरू होता है बी हमने लिखा, नाइट्रोजन एन से शुरू होता है एन लिखा, ऑक्सीजन ओ से शुरू होता है ओ लिखा, फास्फोरस पी से शुरू होता है, इसका संकेत हमने पी कर दिया। बहुत बढ़िया, ये उपाय तो बहुत बढ़िया है, इजीली आसान भी है और याद भी हो जाएगा। ठीक है, हमने कहा एक बात बता दो वैज्ञानिक साहब कि अगर सपोज ये एक तत्व का नाम शुरू हो रहा है सी से, हम रख देंगे कार्बन, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात बता दो यार हमको, अब बताओ हमको, ठीक है, रूल 2 ले लेते हैं। अब वैज्ञानिक साहब हमको ये बता दो कि हमको लिखना है नियोन का, किसका? नियोन का लिखना है। इसके अलावा हमको लिखना है बेरियम का, ठीक है, हमको लिखना है मैग्नीशियम का, हमको लिखना है एल्यूमिनियम का, ठीक है, इसका लिखना है। हमको लिखना है कैल्शियम का। तो अब बता दो वैज्ञानिक साहब, अब बता दो, कार्बन सी से शुरू हो रहा है, कैल्शियम सी से शुरू हुआ है, इसका मतलब क्या दोनों को सी हम कर दे तो कंफ्यूजन हो जाएगा, है ना। दूसरी बात, बोरन बी से शुरू हो रहा है, बेरियम बी से शुरू हो रहा है, नाइट्रोजन एन से शुरू हो रहा है, नियोन एन से शुरू हो रहा है,
तो हमने कहा वैज्ञानिक साहब अब क्या, अब तो फंस गए। तो वैज्ञानिक साहब ने क्या बताया पता है, उन्होंने बताया रुको बाबू, अभी क्या करना है ना, समस्या आ गया ना तो सॉल्व करना है, तो साइंस का काम है। तो अभी क्या करना है, तुम ऐसा कर लो कि पहला अक्षर तो पकड़ो ही, पहला अक्षर तुम पकड़ लो। हम बोला बहुत बढ़िया, पकड़ लिए, पकड़ लिए, पहला अक्षर हमने पकड़ लिया। ठीक है, पहला अक्षर हमने पकड़ लिया। हमने कहा पहला अक्षर तो पकड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर बोरन भी है, बेरियम भी है, फिर तो दोनों एक ही हो रहा है ना। तो वैज्ञानिक साहब ने बोला कि चलो एक और मेन अक्षर पकड़ लो। तो हमने पकड़ा नियॉन का Ne, बोरन का, बेरियम का Be, मैग्नीशियम का Mg, एल्यूमिनियम का L और कैल्शियम का C। बातें समझ में आ रही है? मतलब ये है, अगर किसी तत्व का नाम, दो तत्वों का नाम समान हो, एक ही अक्षर से शुरू हो रहा हो, तो इस स्थिति में, ठीक है, इस स्थिति में वैज्ञानिकों ने क्या किया कि एक अक्षर, पहला अक्षर तो पकड़ा ही, इसके अलावे एक और मुख्य अक्षर को पकड़ लिया। क्या कर लिया? एक मुख्य और अक्षर को पकड़ लिया। जैसे नियॉन में Ne, बेरियम में Be, मैग्नीशियम में Mg, एल्यूमिनियम में Al और कैल्शियम में C। तो ये दो रूल्स हो गए, वैज्ञानिकों ने इस आधार पर संकेत लिखा है। हम नहीं लिख सकते हैं, अगर हम लिख भी दिए तो गलत हो जाएगा एग्जाम में, तो इसलिए कोशिश भी मत करना, जो संकेत तुम्हारी बुक में उसी को पढ़ना है, उसी को लिखना है। देन तीसरा जो नियम है, लैटिन वर्ड से आया है। ठीक है, रूल 3, कुछ तत्वों के संकेत लैटिन नाम से आता है। कुछ तत्वों के संकेत कहां से आता है? लैटिन नाम से आता है। जैसे अपन मान लेते हैं आयरन का, लोहा, लोहा का लैटिन नाम होता है फेरम, और इसका संकेत इसलिए हो जाता है Fe। गोल्ड, सोना, इसका लैटिन नाम होता है ओरम, इसलिए इसका सूत्र होता है Au, संकेत होता है Au। सिल्वर, चांदी, इसका लैटिन नाम होता है आर्जेंटीनम, इसलिए इसका सूत्र जो है वो होता है Ag। ठीक है जी। लेड, मरकरी, लेड सीसा, ये आता है प्लम्बम से, इसका लैटिन नाम Plumbum, प्लम्बम से आया है, जिसका मतलब जिसका संकेत होता है Pb। इस प्रकार से हम क्या देख रहे हैं कि कुछ तत्वों का जो संकेत है वो कहां से निकल के आया है? लैटिन नाम से निकल करके आया है। तो संकेत जो वैज्ञानिकों ने जो संकेत दिया उसके 3 आधार थे। पहला, तत्व का प्रथम अक्षर से लिख दिया। दूसरा, अगर दो तत्वों का नाम एक अक्षर से शुरू हो रहा है तो यहाँ पर एक और मुख्य अक्षर को पकड़ के उसका संकेत बना दिया। तीसरा, कुछ तत्वों के संकेत जो है वो लैटिन नाम से निकल करके आता है। तो यहां से तुमको समझ में आया होगा कि संकेत क्यों जरूरी है और संकेत को हम लोग किस प्रकार याद रख सकते हैं। तो याद तो करना ही पड़ेगा संकेत, ऐसा नहीं है, और ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, ऐसा भी नहीं याद नहीं होगा। कोशिश करो, रिवीजन करो, याद होगा। चलो मिलिए अगली वीडियो में।